जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कल की डेट में। और कल हमने आपको बताया था नोटिफिकेशन के बारे में, सारी प्रक्रिया को लेकर के, क्योंकि 60,244 पोस्टों पर इन्होंने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है एज की छूट को लेकर के। क्या हमें ये छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। काफ़ी लोग तो फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में समस्या खा जाते हैं भाई। क्योंकि आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भले ही आप एग्ज़ाम दे देते हो, ठीक है, फॉर्म तो भर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करके फॉर्म तो भर ही जाता है। एग्ज़ाम भी दे दिया आपने, मान लीजिए एग्ज़ाम आपका अच्छे आपने स्कोर किया, अच्छा अटैम्प्ट किया आपने, और आपका एग्ज़ाम भी निकल गया, तो लास्ट में क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। इसलिए आपको सबसे ज़रूरी होता है डॉक्यूमेंट्स। अप्लाई करने से पहले वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आवश्यक हैं जो कि आपको अप्लाई करते टाइम लगाना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि काफ़ी लोग फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो चलिए मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताता हूं और क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी, ठीक है, स्किप मत करना, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, सारी चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए आपके साथ। तो सभी मित्रों को मैं आप सभी मित्रों को अच्छी तरीके से एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें ध्यान से सुनना है आप सभी को, है ना? क्योंकि बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना। आप लोग क्या करते हो कि चीज़ों को आपने देखा और फॉर्म भी फिल कर दिया, लेकिन क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या सही होना चाहिए, वो जानना ज़रूरी होता है। तो अगर जिनका सीरियसली जो सपना होगा भाई, क्योंकि इतने समय बाद आपको पता है कि 5 सालों के बाद करीब इन्होंने वैकेंसी दी है, तो जा करके कहीं ना कहीं आप लोगों को मौका मिल पाया है। तो ऐसा मौका आपको गंवाना नहीं है, मौका मिला है तो जी जान लगा दो, ठीक है, बिल्कुल। और वो सारी क्लासेस हम भी कराएंगे आप सभी को, ठीक है। वो जो एग्ज़ाम से पूछे जा रहे हैं वो सारी चीज़ें बात करेंगे। आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, तो मैं नोटिफिकेशन ज़्यादा रीड नहीं कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि 60,244 वैकेंसी है। तो फाइनली इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया। आवेदन आपको 27 तारीख से होने हैं, ठीक है। लास्ट हमारा 16 जनवरी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो इंपॉर्टेंट है वो है क्या है, ये है आपके डॉक्यूमेंट्स। तो सीधा मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, ओके। चलिए देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले अगर मार्कशीट की बात आती है, तो आपको पता है कि अगर यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद की बात करें, तो आपको पता है कि 12th से हमारी वैकेंसी जो होती है वो 12th लेवल से होती है, जिसमें आपको आवश्यकता होती है किसकी? 10th होना ही चाहिए, 10th के बाद तभी 12th होता है। तो आपके पास 12th, ठीक है, ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए मैक्सिमम। भले आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो अच्छी बात है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अटैच्ड कर सकते हो उस टाइम पे। लेकिन अभी की अकॉर्डिंग जो क्या है, अभी आप 12th तक मान चलिए, जो क्वालिफिकेशंस इसमें दी गई है। और इसमें कोई परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है। जो नए कैंडिडेट्स होंगे जो अभी पास आउट होके आए हुए हैं, जिनके पिछली बार, तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपकी एज 18 साल प्लस होनी चाहिए। अभी मैं बताता हूँ एज कितनी कैलकुलेट होगी। जैसे 1 जुलाई से दिया हुआ है, 1 जनवरी 2023 से, इसी प्रकार से आपको चलना है, ठीक है। तो 18 साल प्लस होनी चाहिए अगर डायरेक्टली ऐसे समझो तो। मैंने आपको कल एज के बारे में सारी चीज़ें बताई थी, कोई छूट नहीं है, ठीक है। बाकी जिस प्रकार से एक रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज, उस हिसाब से छूट है एससी का लिए, ठीक है। एससी के लिए 5 साल दी गई है, तो आपने पता होगा। ओबीसी के लिए 3 साल होती है, तो उस हिसाब से क्राइटेरिया में दी गई है। बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना। जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर बात करूँ SC ST की, तो देखिए ये SC ST का जो सर्टिफिकेट है, यहाँ पर ध्यान देने की ये ज़रूरत है, इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। SC ST कैंडिडेट्स के पास कास्ट सर्टिफिकेट नेसेसरी है, बिल्कुल होना ही चाहिए। ये कंपलसरी लगेगा ही भाई, बाद में दिक्कत होगी आपको। अभी अगर आप नहीं लगाते हो फॉर्म तो भर दोगे, लेकिन बाद में प्रॉब्लम करेगा, है ना। तो SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। वो भी कब का होना चाहिए इनका कास्ट सर्टिफिकेट? देखिए इनका तो जहाँ तक देखा जाए कि ओल्ड वाला भी चल जाता है, जो पुराना होता है SC ST का। लेकिन कोशिश ये रहेगी, अगर आपके पास टाइम अगर नहीं बनवा रखा है, तो आप देखिए, अगर ऐसे बनवाएंगे तो 15-20 दिन का समय भी लग सकता है। लेकिन आप कोशिश ये करेंगे, अगर थोड़ा सा प्रेस डाल के, ठीक है, वहाँ पर जाकर खुद से आप विजिट करके एक बार अप्लाई करिए, वहाँ से जाकर के आप रजिस्ट्रेशन लेकर तुरंत बनवा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा पैसा भले ही वहाँ पर ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो
थोड़े बहुत लग जाए वो बात अलग है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स तो सेफ रहेंगे। अगर नया बनवा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए सेफ्टी ही रहेगा, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, ठीक है, कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए तो एक चीज़ ध्यान रखना, इनके लिए कम से कम न्यू होना चाहिए, ठीक है, न्यू, बिल्कुल न्यू उनका बनवाना चाहिए आपको। मैंने आपको कई बार बताया भी है, तो न्यू आपके पास होना चाहिए। और न्यू के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, ईडब्ल्यूएस के लिए सेपरेटली अगर बात करें तो इनके पास जो आय प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र, इनके पास आय प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस को स्पेशली होना चाहिए इनके पास भी, ठीक है। SC/ST का ओल्ड भी चल जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए न्यू होना चाहिए, लेकिन SC/ST का चाहे तो न्यू बनवा सकता है, ठीक है। और ध्यान रखना इन सारे डॉक्यूमेंट्स में जो DOB है आपकी मैच करनी चाहिए, आपके नेम मिस्टेक, इन सभी डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड में नेम है आपके, जो सॉरी 10th मार्कशीट में है, जो 10th मार्कशीट में आपके नेम एड्रेस सारी चीज़ें दी गई हैं, वही सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम होने चाहिए, आपके नेम DOB भी, ठीक है। ये बात तो ध्यान रखना, अगर मिसमैचिंग है तो आप आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हो, बाकी और तो होगा नहीं। बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। देखिए ये निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल किसके लिए होता है, तो आपके पास जो UR कैटेगरी है इनके लिए आप जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यक होती है सकता, ठीक है, बिल्कुल जनरल के लिए मान सकते हो आप, ठीक है। लेटेस्ट फोटो ID की बात करें, देखिए आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो अर्ली फोटो होती है, लेटेस्ट, बहुत लोग पुराने रखे होते हैं वो दे देते हैं, ठीक है, अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन समस्या बाद में आ जाती है, इसीलिए मैं अपना अनुभव आपके साथ बता रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। तो लेटेस्ट अगर आपको देखिए नहीं है तो अप्लाई करने के लिए आप फोटो जो है तुरंत खिंचा सकते हैं, ठीक है, शूट करके तुरंत आपको जो है वो क्या करेंगे, लगा देंगे उस पर, ठीक है, फॉर्म में। तो आप लेटेस्ट ही रखिए, ज़्यादा सही रहेगा, जो कि आप इसकी फ़ोटो एक जरूर रख के हमेशा रखे रहिएगा, ठीक है, ताकि जब डॉक्यूमेंट अगर सिलेक्शन आपका होता है, मान ली अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, DB के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो उस टाइम पे आपको ये फ़ोटो जो है रख लेनी है, एक भी चाहे इससे कई फ़ोटो आप बनवा सकते हैं, जिसको उस टाइम पे वेरिफिकेशन में बहुत जो है देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है, अगर सेम फ़ोटो होती है तो, है ना। चलिए ID कार्ड के साथ बात करें तो आधार कार्ड, वोटर ID, ठीक है, आधार प्लस वोटर ID, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, और इससे नाम वगैरह सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। और देखिए इसमें का सभी डॉक्यूमेंट्स DOB जो है नाम सही हो, हाँ यही कहना चाहता था मैं कि सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें DOB और आपके नाम बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड से मिसमैचिंग है तो आधार कार्ड से और 10th सर्टिफिकेट में मैच नहीं खाता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको करेक्शन करवा सकते हो आधार कार्ड को, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, अदर स्टेट वालों को ये परेशानी हो रही है, क्या हम अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। देखिए अदर स्टेट वाले की बात करें तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, जनरल कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा इनको। सबसे बात को पता है कि यूपी वाली की वैकेंसी है, लेकिन फिर भी उनको कोटा देता है, आप जो है जनरल कोटा में जा सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जनरल कोटा में, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है जनरल ही जाएगी, ठीक है, तो उसके बराबर आपका रहेगा 10 स्टेट से, फिर आप किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन वो जनरल फाइट करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं चांस आपको मिलेगा, ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें आप बनवा सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए आप सभी को, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट छूट रहे हो तो माफ़ी चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, और जो भी एक एक पॉइंट्स में डाउट आपको लगता है वो ज़रूर बताएंगे, मैं आपकी पूरी हेल्प करने का प्रयास करूँगा। फिलहाल आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, तब तक मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।